नमस्कार बच्चों, नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 6 चैप्टर ग्रेविटेशन का आज हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्टेंस बिटवीन देम तो स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर वाला केस नहीं है, इसका प्रोडक्ट ऑफ मास, ये प्रोडक्ट ऑफ मास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, केवल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लिखा है, तो इसीलिए कहाँ से कहाँ तक क्लियर नहीं है, सम ऑफ देयर मास, यानी कि प्रॉपर आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी बी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, आगे चलते हैं, दी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G डिपेंड अपॉन, तो G किस पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला हमारे पास है F इजिकल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से G तो हमारा कांस्टेंट टर्म आया है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर एक तरफ कर दे तो ये आर हो जाएगा और मास हो जाएगा। तो ये जो है अगर मास चेंज करेंगे तो क्या G चेंज करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज करेगा। यानी ये जो है आपको नेचर ऑफ मीडियम मास इन्वॉल्व डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, नन ऑफ दीज, नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, केवल जो है आपको डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ से F इज इक्वल टू Gm अपॉन आर स्क्वायर, तो हमें चाहिए G का वैल्यू, तो G का चाहिए तो F आर स्क्वायर अपॉन m, यानी कि F का न्यूटन और R का हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाई कितना, kg स्क्वायर, यानी कि यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनलिटी, तो ये सिंपली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मास ऑफ अर्थ, इंक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन डेंसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ G डिक्रीज करेगा कहाँ पे, जब अर्थ सरफेस से ऊपर इंक्रीज करते जाएंगे तो G का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होते चला जाएगा, है ना, डिक्रीज करते चला जाएगा, यानी कि हमारे पास ये इंक्रीज इन हाइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से R प्लस H ये बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे G घटता चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर है दी एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, तो एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, √2GR, है ना, तो 2GR है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 9.8 इंटू कितना 6400 किलोमीटर, है ना, तो यहाँ से हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ से 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगा, और इस तरीके से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट नियर द अर्थ सरफेस, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें एक एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में √2 का रिलेशन होता है, तो V0 इज इक्वल टू यहाँ से E0 बाई √2, तो यहाँ से हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बाई √2 करेंगे, तो ये हमारा ये तो होगा नहीं। इसके बाद 9.8 और 7.9, इसमें आपका जो है जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है ये 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो अभी हमने चर्चा किया कि दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये आपका रिलेशन है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, इस तरीके से आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है कि वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ,
यानी कि वेट, अच्छा वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर तो एक जो है पॉइंट टाइप होगा, तो पॉइंट टाइप का मास क्या होगा, मास होगा ही नहीं, यानी कि मास आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम बात करें कि इफ अर्थ मास बिकम्स डबल, यानी अर्थ का मास यदि हम डबल कर दें एंड रेडियस बिकम सेम, तो द वैल्यू ऑफ जी, यहाँ जी का वैल्यू होगा, जी छूट गया है ना, तो जी का वैल्यू क्या होगा, तो जी बराबर क्या आता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर में आर सेम का है, ये डबल होना है, तो ये जब डबल होना है तो सीधा जी डबल हो जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ से बिकम्स सब बिकम्स ये डबल हो जाएगा। इसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज कितना हो जाएगा, ये आपका जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास जी वन एम टू अपन आर, नहीं ये नहीं होगा आपका, ये होता है आपका एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और इसको हम लोग एफ डॉट डी आर से हम लोग यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ से एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो यहाँ से हम कांस्टेंट को बाहर करेंगे, जी एम वन एम टू अपॉन, तो यहाँ से 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो जब हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी एम वन एम टू और इसका हो जाएगा 1/r, है ना, तो यहाँ से हमारे पास माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। अब ऑप्शन चूज कीजिए, तो ये ऑप्शन आपको प्लस माइनस प्लस प्लस, यानी कि एक ही माइनस वाला है, माइनस जी एम टू अपॉन आर, यानी कि बी ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन पोलर ऑर्बिट, सर्कुलर इक्वेटर ऑर्बिट और एलिप्टिकल ऑर्बिट और रैंडम ऑर्बिट। तो देखिए जियो सैटेलाइट जो होता है ना, हमेशा एक तो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, लेकिन ये देखना है कि ये जो है ना आपको हमेशा इक्वेटर के एलॉन्ग जो है ना सर्कुलर पाथ पर ये मूव करेगा, जहां पर से इक्वेटर रोटेट करता है उस पोजीशन से। तो आपका जो है बी ऑप्शन है, पोलर से कभी भी जो है नहीं होता है ना, पोलर के लॉन्ग कभी रोटेट करेगा तो यहाँ पहुंचेगा ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी लाइट। तो जियो स्टेशनरी जो होता है वो अर्थ के अलॉन्ग चलता है, यानी कि अर्थ जिस तरह से रोटेट करता है उसके अकॉर्डिंग ये रोटेट करता है। तो इस तरीके से आपका जो है ये 24 घंटा में आपका कंप्लीट करता है, यानी कि 24 आवर। इसके बाद यहाँ पे इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मास बिकम्स डबल, मतलब अच्छा दो मास के बीच का डिस्टेंस आर था, r1 बराबर आर, इसको r2 बराबर अगर 2r कर दे तो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद है ग्रेविटेशन, ये यहाँ से होगा ना, अरे जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर एफ बराबर, तो यानी कि एफ बराबर यहाँ से जी एम वन एम टू बाई कितना 2r का है ना, तो 2r का स्क्वायर यानी कि डबल, यानी कि 1/4 टाइम हो जाएगा, है ना। यहाँ से f इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन 4r स्क्वायर, इतना और कितना f डैश कर दो तो यानी कि 1/4 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। इसके बाद यहाँ पर है कि दी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो ये क्या होगा, तो जिस तरह से हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ना, उसी तरह से यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनेगा। तो यहाँ से जैसे F बराबर होता है Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी तरीके से यहाँ पर आपको F इज इक्वल टू आपको Q इंटू ये ई ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ई जी बराबर यहाँ से चाहिए फोर्स अपॉन, तो यहाँ चार्ज है तो यहाँ मास होगा, मास, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा न्यूटन पर
केजी, यानी कि न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी पहला ऑप्शन है ना। इसके बाद यहाँ से आपका है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन। एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? मास ओनली नहीं, रेडियस ओनली नहीं, मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है कि सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज अंडर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट जो मूव करता है अर्थ के अराउंड, वो किसके अंडर में? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में। इसके बाद है इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग, अगर अर्थ जो है अचानक रोटेट करना बंद कर दिया, तो ठीक है, बंद कर दिया, तो वैल्यू ऑफ जी होगा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर विल भी क्या होगा, यानी इस यहाँ पे इक्वेटर पर होगा क्या? तो इक्वेटर पे आपको क्या हो जाएगा, जी आपका जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकम्स जीरो डिमेंशन, कौन होगा? तो मुझे लगता है कि इसके कारण जो है से यहाँ पर घटता था, तो यहाँ पर ये बढ़ेगा, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये तीनों गलत। इसके बाद है केप्लर्स थर्ड लॉ। तो केप्लर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? रिलेशन आपका टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नहीं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू, और टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, टी क्यू डायरेक्टली नहीं, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें आपका एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये एनालिसिस कंप्लीट होता है ग्रेविटेशन का। तो बच्चों आपको हमारा एनालिसिस अगर अच्छा लगता है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे उसे, और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जो है आपको हमेशा ये वीडियो टाइम से पहुंचता रहेगा और आप इसका लाभ उठाते रहेंगे। साथ साथ जो है इसे अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।